हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने एक बार पोएम लेकर आई हूँ। बेटा, कौन सी पोएम? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इससे पहले हमने आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द ट्रीज, अ टाइगर इन द जू पोएम अच्छे से पढ़ा दी है और उसकी पोएटिक डिवाइस और समरी भी आपको अच्छे से समझा दी है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं फिर आपके सामने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लेकर आई हूँ, जिसमें हमारी पोएट ने समझाया है कि आप कहीं पर भी किसी जंगल में अगर कभी जाते हो या भटक जाते हो तो आप कैसे किस जानवर को कैसे पहचानोगे, उस एनिमल्स को कैसे पहचानोगे। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए क्या है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि ईस्ट के किसी जंगल पर आप अचानक से चले जाएं या आपका कभी जाना हुआ, एंड इफ देयर शुड डू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहां पे लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में आप फंस जाओ, इफ द रोड्स एट यू एज यू आर डाइन, और अचानक से खूब तेजी से कोई रोड दहाड़ते हुए शेर की आवाज सी सुनाई दे आपको, तो आपको उस वक्त कैसा फील होगा? लगेगा कि आप मर चुके हो। यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो उस वक्त आप जान जाइएगा कि वो क्या है, एशियन लॉयन है। तो यहाँ पे माई पोइटिस ने आपको एशियन लॉयन की पहचान बताई है, ठीक है। एशियन लॉयन की पहचान आप किस तरीके से करोगे? जब आप किसी जंगल में अचानक से जा रहे होगे और किसी के दहाड़ने की आवाज बहुत तेज से आपको सुनाई दे रही हो, आपको ऐसा लगे कि मैं मर रहा हूँ, तो आप जान जाइएगा वहां पे एशियन लायन। दूसरे स्टैंजा में क्या बताया है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यद्यपि ऐसा हुआ कि कभी आप घूमते घूमते कहीं गए जंगल में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कोई बहुत बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या कर रहा है, ग्रीट करने की कोशिश कर रहा हो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके येलो कलर के पूरे बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स पड़े हों, मतलब ब्लैक ब्लैक धारियां पड़ी होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, उस वक्त आप नोटिस किया करिएगा कि कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल सा रूल मैं आपको बता रही हूँ याद रखने का। द बंगाल टाइगर इज टू डिस्कर्ड, मतलब उस वक्त आप बंगाल टाइगर पहचान जाइएगा कि जो मेरा बंगाल टाइगर है वो कैसा होगा। येलो येलो ग्राउंड बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप उसके पड़े होंगे और वो आपको कहीं खा ना जाए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और वो आपको क्या करेगा, बीस्ट ब्रीड्स करेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको दो स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप थर्ड स्टैंजा की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टैंजा में क्या है, देखिए थर्ड स्टैंजा में हम देख रहे हैं, if strolling forth a beast you view, whose hide with spot it peppered as soon as he has leapt on you। क्या होता है, आप अचानक से जाते हो और देखते हो कि आपको कोई अचानक से क्या कर रहा है, आपके ऊपर एकदम से लिपट जा रहा हो, आपको बहुत तगड़ी से पकड़ लिया हो। as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। उस वक्त आप जान जाइएगा कि वो वहां पे लेपर्ड है। feel to no good to roar with pain, वो क्या करे, आपको उसका रोर करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको दर्द भी होगा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, बार बार आपके ऊपर उछलेगा, कूदेगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार आपको क्या करेगा, बार बार आपके ऊपर कूदेगा। आपको चाहे जितना दर्द हो रहा हो उसको कुछ नहीं असर, उसका तो जो काम है वो करेगा। तो उससे आप जान जाइएगा उस वक्त कि वो वहां पे क्या है, मेरा लेपर्ड है। उस वक्त क्या होगा, लेपर्ड होगा। समझ में आ गया। अब आगे के स्टैंजा में हम चल रहे हैं। आगे के स्टैंजा में देखिए क्या होता है बेटा, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यद्यपि ऐसा हो कि आप कहीं आंगन में कहीं यार्ड पर टहल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, उस वक्त आप एक ऐसे क्रिएचर, एक ऐसे जानवर से आप मिल जाओ, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको क्या करे, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करे, हग कर लेता है। बी श्योर इट इज अ बियर, उस वक्त श्योरली आप जान जाइएगा कि वो कोई और नहीं, वो क्या है, मेरा बियर है, मतलब कि भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, इसमें अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, मेरा तो गेस करना है, मेरा यही मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो आपको एक बार हक करके दोबारा आपके बहुत अच्छे से केयरस करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम जान जाते हैं कि वो क्या होगा, बियर होगा। अब इस स्टैंजा में चल रहे हैं, थो टू डिस्टिनिस बीस्ट ऑफ प्रे advice might not plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crook। अब यहाँ पे देखिए इस स्टैंजा पे हमारे पोएटिस ने दो लोगों के बीच बताया है कि इन दोनों को आप कैसे पहचानोगे।
पहला तो आप हाइना को कैसे पहचानोगे और दूसरा आप क्रोकोडाइल को कैसे पहचानोगे। इन दोनों का क्या सीन है बेटा, देखिए देखते हैं। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, हाँ हाइना आपको हमेशा स्माइल्स करते हुए ही दिखाई देगा। बट इफ दे वीप, और जो क्रोकोडाइल होता है, क्या कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो क्रोकोडाइल आपको क्या करेगा, हमेशा वीप, हमेशा रोता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आइडेंटिफाई आप कर लोगे अच्छे से कि हाइना कौन है और क्रोकोडाइल कौन है। नेक्स्ट हम लास्ट स्टैंजा पे अगर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक गिरगिट है, छोटा सा है, जो कि आपको क्या है, एक छिपकली की तरह दिखाई देगा। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, जिसके ना तो कान है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही कोई सिंगल विंग या पर है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्रीज, ना तो वो कभी किसी पेड़ पर आप उसको देख सकते हो। दिस इज द कैमरन यू सी, उसको आप हमेशा के गिरगिट के रूप पर ही देखोगे। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से अभी जो मैंने स्टैंजास पूरे पढ़ाए हैं, पोयम अच्छे से पढ़ाई हो, आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी पोयम को और अच्छा डीपली आपको हम समराइज करने वाले हैं, आपको समरी के थ्रू बताने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं हम आगे। देखिए आगे क्या हो रहा है बेटा, समरी में। समरी में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले एशियन लॉयन के बारे में बताया। एशियन लॉयन की पहचान कैसे होती है, येलोविश एंड ब्राउन कलर्ड स्किन, जो उसका बॉडी होगी वो मतलब पूरी येलोविश की होगी, और उसकी जो कलर होगा उसकी स्किन का वो कैसा होगा, ब्राउन कलर्ड स्किन होगी। इट रोड्स लाउडली एंड वायलेंटली फ्राइटेड टू डेथ, और वो इतनी तेज से रोड, इतनी तेज से दहाड़ेगा, चिल्लाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, फ्रंटेड आप डेथ, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे बंगाल टाइगर के बारे में बता रहे। माइटी वाइल्ड बीस्ट ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो स्किन, उसकी येलो कलर की बॉडी में आपको ब्लैक स्ट्राइप, ब्लैक कलर के धब्बे धारियां दिखाई देंगी। टू आइडेंटिफाई हिम टू ईटन बाय हिम, हमने आपको पहले स्टैंजा में बताया कि आप ध्यान रखिएगा कि वो आपको खाने की कोशिश जरूर करेगा, तो उस जगह आप जान जाइएगा कि वो बंगाल टाइगर। तो मैंने एशियन लॉयन के बारे में अच्छे से समझा दिया, बंगाल टाइगर के बारे में अच्छे से समझा दिया। थर्ड है आपका लेपर्ड है, डिस्टिंक्टिव बॉडी सेवरल डार्क कलर्ड स्पॉट, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्पॉट्स आपको डार्क दिखाई देंगे। पैटर्न ऑफ स्पॉट लुक पेपर्ड अटैक एंड अगेन अगेन, वो क्या करेगा, हमने बताया था आपको, बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा, कूदेगा। फिर आपका आ रहा है बियर, भालू के बारे में। स्ट्रॉलिंग इन कोर्ट यार्ड, बीस्ट कम्स एंड हग्स टाइट, वो हमेशा आपको अपने कोर्ट यार्ड आंगन के आसपास दिखाई देगा और आपको बहुत टाइटली हग्स करेगा। नॉट श्योर केयर्स ऑफ अंडरस्टैंड, तो इसमें कोई भी क्या कहते हैं स्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से समझ जाओगे। मतलब यहाँ पे माय पोएट्स ने कितने हंसे, कितने मजाकिया तरीके से जितने भी जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स उनको आप कैसे पहचानोगे बताया है। फिर आपके 5वें नंबर पे बेटा हाइना एंड क्रोकोडाइल आ रहा है। हाइना लाफ्स एंड स्माइल, हमने क्या बताया था, हाइना हमेशा स्माइल करते हुए आता, हमेशा हंसते हुए आपको दिखाई देगा। ईटिंग क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल होगा वो क्या करेगा, हमेशा आपको वीप्स करते हुए नजर आएगा, रोते हुए नजर आएगा, और हाइना हमेशा स्माइल देते हुए नजर आएगा। लास्ट आपका कैमेलियन क्या कह रहा है, स्मॉल लाइक अ लिजर्ड, आपको छिपकली की तरह छोटा सा दिखेगा। डज नॉट हैव ईयर्स और विंग, ये क्वेश्चन में जरूर पुट अप होता है, ठीक है, किसके जो ईयर्स है और विंग्स क्या है आपको दिखाई देंगे, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट हैव ईयर्स और विंग्स। क्या है यहाँ पे हो रहा है, चेंजेस इट कलर, वो गिरगिट, जो गिरगिट है वो क्या करता है, कलर बदलता है, तो यहाँ पे बताएगा चेंजेस इट्स कलर, वो कलर बदलेगा। नॉट इजी टू स्पॉट ऑन इट, आसानी से आप उसको किसी भी पेड़ पर या किसी भी पेड़ से देख नहीं सकते हो। तो आप लोग को समरी भी अच्छे से हमने समझा दी है। अब इसके आगे हम लास्ट पॉइंट आपके पोएटिक डिवाइस में लिए चलते हैं, जो आपकी सभी पोएम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चल रहे हैं बेटा पोएटिक तरफ। पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, एलिट्रेशन, हमने अभी तक सारी पोएम में आपको बता रखा है कि एलिट्रेशन क्या होता है। रोमिंग राउंड, वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अब देखिए राउंड राउंड 2 बार आ रहा है ना वर्ड, यहाँ पे राउंड का आर और राउंड का आर रहा 2 बार आया। योर यार्ड में वाई भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या एलिट्रेशन हो रहा है, ठीक। अब रेपिटेशन, इसमें क्या होता है, लैप एंड लैप अगेन 2 बार आया ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, लैप एंड लैप 2 बार ये वर्ड आया तो रिपीट हो रहा है ना, ये स्टैंजा में वर्ड रिपीट हो रहा है। इसी तरह हु हग्स यू वेरी वेरी, वेरी वेरी भी 2 बार रिपीट हुआ तो मेरा ये रिपीटेशन होगा। अब आपका आयरनी क्या चीज है,
सबसे पहली पोएम में हमने आपको आयरनी के बारे में बताया था और आपकी दूसरी भी पोएम में मैं आपको उसके बारे में बताया है, जिसमें आपने फायर एंड आइस के बारे में जाना था, उसमें मैंने बता रखा है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, उसमें क्या होता है कि जो जानवर है वो क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको ग्रीट करेगा। तो वहाँ पे क्या आयरनी, मतलब आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में चेंज भी हो सकता है, या कभी-कभी कहते हैं आयरनी एक ऐसा वर्ड होता है जिससे वर्ड जो निकलता है उसकी जो मीनिंग, जिस अकॉर्डिंग वर्ड होता है उसकी मीनिंग उससे जस्ट अपोजिट निकल के आती है, तो वहाँ पे मैं आयरनी का यूज़ करती हूँ। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, ये भी मेरा आयरनी के वर्ड में ही आ जाएगा। सबसे लास्ट हम राइम स्कीम की तरफ चल रहे हैं। राइम स्कीम हर एक पोएम की मैंने आपको बता रखी है। आज भी मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि जितनी भी पोएम मैंने पढ़ाई है उसकी राइम स्कीम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है बेटा? ए बी सी सी। क्या है? ए बी सी सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में अब आ गई होगी ये पोएम भी। अगर आपको समझ में आ गई है तो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में